क्या आपने अभी तक एचसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है? अगर नहीं की है तो आज ही ज्वाइन करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं baljithaka.com। वहां पे जाने के बाद में आप प्रोडक्ट पे जाइए। प्रोडक्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए एचसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट, जीएस 30 टेस्ट, सीसेट 20 टेस्ट, बीएस 20 फुल लेंथ टेस्ट, 10 सेक्शनल टेस्ट, 10 इसके फुल लेंथ टेस्ट और 10 सेक्शनल टेस्ट। साथ में आपको मिलेगा 1 साल का लास्ट 1 ईयर हरियाणा करंट अफेयर्स की ई बुक। और ज्वाइन करने के बाद में आपको फिर माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद में अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज पे जाइए, और अगर आप ई बुक देखना चाहते हैं, ई बुक पढ़ना चाहते हैं, ई बुक का मतलब कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि ई बुक वाले कॉलम पे क्लिक करना है। हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 11 अगस्त 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूजीसी द्वारा हरियाणा के कितने जिलों को शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में अंकित किया गया है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट by UGC, that is University Grant Commission. Options are 10, 7, 13 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया गया है यूजीसी के द्वारा। ओके, ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं फतेहाबाद, गुरुग्राम, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत और सिरसा। ओके, इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है एज एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बाय यूजीसी। ओके, अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की, तो इन स्टेट की टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट को जो है एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है, जिसमें से 7 हरियाणा की है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 13 पंजाब की हैं और 4 हिमाचल प्रदेश की हैं। ओके, ओवरऑल इंडिया से 374 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है एज एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है किस बेसिस पे आइडेंटिफाई की गई है, इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एजुकेशनल पैरामीटर, जिसमें आता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, कॉलेज पॉपुलेशन रेशियो और एवरेज इनरोलमेंट पर कॉलेज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is how many sport will be included in state level Khelo Haryana games to be organized on August 27 to 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें 20 गेम्स को इंक्लूड किया गया है। सी इज द राइट आंसर। खेलो हरियाणा जो है ये खेलो इंडिया की तर्ज पे ही ऑर्गेनाइज किया गया है। और किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑन द लाइन ऑफ खेलो इंडिया। ओके, और इसमें मैन वुमेन जिनकी एज 18 प्लस है वो इसमें पार्ट ले सकते हैं, और जो प्लेयर है उनकी सिलेक्शन होगी 11 अगस्त से 13 अगस्त तक, और ये गेम ऑर्गेनाइज होगा अगस्त 27 से 29 तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के चयन के लिए 3 नामों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है। हु इज द हेड ऑफ कमिटी फॉर्म्ड फॉर recommended 3 names to select the new हरियाणा डीजीपी, that is डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शंस आर भोपाल सिंह, आलोक वर्मा, प्रदीप कुमार जोशी और विजय वर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस कमेटी के हेड पूछे गए हैं। एक कमेटी बनाई गई है, 3 मेंबर्स की कमेटी है, और इसमें जो हेड है उनका नाम पूछा गया है। ये कमेटी किसके लिए बनाई गई है, 3 नेम इन्हें रिकमेंड करने हैं डीजीपी की पोस्ट के लिए। ओके, और इसके हेड हैं प्रदीप कुमार जोशी। सी इज द राइट आंसर। जो प्रदीप कुमार जोशी हैं ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं, यूपीएससी चेयरमैन। इसके साथ साथ जो अदर 2 मेंबर हैं वो हैं विजय वर्धन। विजय वर्धन जो है वो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं। विजय वर्धन स्टेट चीफ सेक्रेटरी। और इनके साथ साथ जो अदर मेंबर है वो हैं प्रेजेंट में जो डीजीपी हैं मनोज यादव। ओके, प्रेजेंट के जो डीजीपी हैं मनोज यादव।
इसके रिगार्डिंग हरियाणा ने ऑलरेडी जो है लिस्ट भेजी है 7 मेंबर्स की। उन 7 मेंबर्स में से जो है 3 मेंबर इन्हें सिलेक्ट करने हैं, और जो 7 मेंबर हैं वो सभी सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं इस पोस्ट के लिए। सभी ने 30 ईयर ऑफ सर्विस जो है अपनी कंप्लीट की है, 30 ईयर ऑफ सर्विस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? A 2-day state level Teej Mahotsav has been organized by the Haryana State Rural Livelihood Mission at which place? Options are Rohtak, Hisar, Pinjore और चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर है ये ऑर्गेनाइज किया गया है पिंजौर में। सी इज द राइट आंसर। पिंजौर में यदवेंद्र गार्डन है जहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है, यदवेंद्र गार्डन। ओके, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है कि यदवेंद्र गार्डन कहाँ आता है, तो ये पिंजौर में आता है। ओके, और इसमें जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला। यहाँ पे एग्जीबिशन किया जाएगा और सेल की जाएगी हैंडीक्राफ्ट की, जो बनाया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, हैंडीक्राफ्ट बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा सेलिब्रेशन के दौरान। साथ ही साथ लोन भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द परचेज ऑफ व्हीकल एंड मैनी कल्चरल प्रोग्राम विल बी हेल्ड देयर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य ने गौरवशाली अतीत को दर्शाते हुए अपना राज्य गीत लॉन्च करने का फैसला किया है? Which state has decided to launch its state song depicting the glorious past? ऑप्शंस आर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो ऐसा करेगा हरियाणा। सी इज द राइट आंसर। ओके, हरियाणा गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है प्रोमिनेंट हरियाणवी पोएट्स को और राइटर को कंपोज करने के लिए स्टेट सॉन्ग बाय 15 ऑफ अगस्त, कि स्टेट सॉन्ग जो है वो कंपोज किया जाए 15 अगस्त तक। और इसमें जो है इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने कि किस तरह के वो कंपोजिशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसी कंपोजिशन हो जिसमें हरियाणा का लिंक हो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, वैदिक कल्चर के साथ, भगवत गीता के साथ, सरस्वती रिवर के साथ, एंड ये होना चाहिए लोकल डायलेक्ट में। ओके, हरियाणा लिंक टू बी विद प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री Indus Valley civilization, then with Vedic culture, Bhagavad Gita, सरस्वती रिवर, एंड ये होना चाहिए लोकल डायलेक्ट में, इन लोकल डायलेक्ट। और इसके साथ साथ जो है जो पोएम है ये टच करे पार्टिसिपेशन ऑफ हरियाणवीज इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल एंड नाउ वेयर हरियाणा स्टैंड इन ऑल स्फीयर इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन इन डिफेंस एंड स्पोर्ट। ओके, फर्स्ट जो वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की उसमें हरियाणवीज का क्या पार्टिसिपेशन रहा था, और उसके साथ साथ जो हरियाणा है, अब हरियाणा जो है वो कहाँ स्टैंड करता है, क्या परफॉर्मेंस है हरियाणा की जिसमें डिफेंस और स्पोर्ट पे जो है वो फोकस होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है डिफेंस में और स्पोर्ट्स में भी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। स्टैटिक जीके में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? जो नेशनल काउंसिल है फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल ये हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? ऑप्शंस आर फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत और रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आती है फरीदाबाद में। ए इज द राइट आंसर। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 24 ऑफ दिसंबर 1962 में, 24 ऑफ दिसंबर 1962। ओके, और इनिशियली इसका नाम था CRI, दैट इज सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, दैट इज NCB। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना रिसर्च एंड साइंटिफिक वर्क कनेक्टेड विद सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
ओके किसके कंट्रोल के अंडर ये आती है? ये आती है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके और ये क्या क्या काम करती है? ये करती है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ट्रांसफर, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल सर्विस फॉर सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है सीमा पूनिया अंटिल इज लोकेटेड टू विच एथलेटिक इवेंट? सीमा पूनिया अंटिल जो है इनका संबंध कौन से एथलेटिक इवेंट से है? ऑप्शंस आर हाई जंप, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट और जेवेलियन थ्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। बी इज द राइट आंसर। ओके, इनका जन्म हुआ था खेवड़ा विलेज सोनीपत में। बोर्न इन खेवड़ा विलेज इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। Now move to the next question. Next question is 7 अलग अलग सदनों के सदस्य होने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम दर्ज है? Which freedom fighter is named in Limca Book of Record for being a member of 7 different houses? Options are बाबू मूलचंद जैन, रणबीर सिंह हुड्डा, सर छोटू राम और सेठ छज्जू राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है रणबीर सिंह हुड्डा। बी इज द राइट आंसर। रणबीर सिंह हुड्डा का जन्म हुआ था संघी रोहतक में। इनका जन्म हुआ था संघी रोहतक में। उस टाइम पे ये जो है पंजाब में आता था। ओके आप सभी को पता है हरियाणा जो है वो बाद में बना था 1966 में, तब हरियाणा भी पंजाब का पार्ट हुआ करता था। ओके और ये एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में 1937 से 2009 तक। एक्टिव ये रहे 1937 से 2009 तक। ओके और ये इन्होंने गांधीयन आर्मी ज्वाइन की थी इन 1930s। किस लिए? टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी 1930s में। ओके एंड ये जो है इन्हें जेल भी हुई थी, ये अरेस्ट भी हुए थे 1941 में। फर्स्ट टाइम ये अरेस्ट हुए थे, अरेस्ट इन 1941 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आ सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट में पार्ट लेने की वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया था, सत्याग्रह मूवमेंट। ओके इन्होंने जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये 7 डिफरेंट हाउसेस के मेंबर रहे हैं। तो ये 7 डिफरेंट हाउसेस कौन कौन से थे? सबसे पहले ये मेंबर थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मेंबर ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके सेकेंडली ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। प्रोविजनल पार्लियामेंट के ये मेंबर रहे, प्रोविजनल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर रहे। साथ ही साथ पंजाब स्टेट असेंबली के मेंबर रहे, पंजाब स्टेट असेंबली। ओके देन हरियाणा स्टेट असेंबली के मेंबर रहे, हरियाणा स्टेट असेंबली। एंड देन 6th में ये मेंबर रहे लोकसभा के, और 7th हो जाएगी राज्यसभा के भी ये मेंबर रहे। ओके इसलिए 7 डिफरेंट हाउसेस के मेंबर रहने की वजह से इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरा एथलीट एकता भयान इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? पैरा एथलीट है एकता भयान, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है हरियाणा प्रोक्योर हाउ मेनी क्रॉप एट मिनिमम स्पॉट प्राइस? एमएसपी पे हरियाणा जो है वो कितनी फसलों को प्रोक्योर करता है? ऑप्शन है 10, 15, 8 और 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। और ये 11 कौन कौन सी हैं? ये है गेहूं, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी, धान, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली और मूंग। ओके और अगर हम इंडिया की बात करें, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वो कितनी फसलों को प्रोक्योर करती है एमएसपी पे, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
तब तक हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया वहां पे हमने बात की है हरियाणा में कितने जो है डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है यूजीसी के द्वारा। तो ये दिया गया है 7 डिस्ट्रिक्ट को। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है एज एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, देन स्टेट लेवल खेलो हरियाणा गेम ये ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और किसकी तर्ज पे, खेलो इंडिया की तर्ज पे किसके द्वारा किए जा रहे हैं, ये जो है किए जा रहे हैं बाय हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट। और इसमें जो है 20 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, कितने स्पोर्ट को, 20 स्पोर्ट्स को। उसके बाद हमने बात की हेड कौन है, कमेटी बनाई जा रही है डीजीपी की सिलेक्शन के लिए। तो इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं प्रदीप कुमार जोशी। ओके, सेकेंड डे स्टेट लेवल तीज महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, ये जो है ये किया जाएगा पिंजौर में, पिंजौर के यदवेंद्र गार्डन में। ओके, उसके बाद स्टेट का सॉन्ग जो है ये कौन सी स्टेट ने सोचा है अपना स्टेट सॉन्ग निकालने का, तो ये है हरियाणा का। ओके, उसके बाद हमने बात की स्टैटिक में हमने क्या क्या बात की। स्टैटिक में हमने सबसे पहले बात की नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये आता है फरीदाबाद में। सीमा पूनिया अंटिल ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ये डिस्कस प्रो से एसोसिएटेड है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 7 डिफरेंट हाउसेस का मेंबर होने के लिए किसका नाम दर्ज किया गया है, ये किया गया है रणबीर सिंह हुड्डा का। पैरा एथलीट एकता बयान ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, ये हिसार से बिलोंग करती हैं। देन हरियाणा ने प्रोक्योर किया हरियाणा जो है वो कितनी फसलों को प्रोक्योर करता है एमएसपी पे, तो हरियाणा प्रोक्योर करता है 11 फसलों को, 11। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।